नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। 10 फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 54 करोड़ की लागत से बनने वाला पेंड्रा बाईपास का भूमि पूजन तो किया गया, लेकिन आज तक इस सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। पेंड्रा शहर होते हुए कोरबा, मरवाही, महेंद्रगढ़ और अमरकंटक और शहडोल जाने के लिए मुख्य मार्ग है। शहर में बढ़ते दबाव के कारण स्थानीय लोगों की मांग पर 2018 में चुनाव के ठीक पहले रमन सिंह ने 54 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण की घोषणा की और भूमि पूजन किया। बाईपास निर्माण के नाम पर अब तक भूमि पूजन का पत्थर ही लगा है और सड़क निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। बाईपास न बनने की वजह से शहर में भारी वाहन घूम रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने वर्तमान सरकार से लगातार बाईपास रोड बनाने की मांग की, लेकिन अब तक रोड न बनने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा विधायक रेणु जोगी ने इस बार फिर बाईपास के निर्माण के लिए अपनी आवाज उठाई, लेकिन देखते हैं कि सिस्टम कब लोगों की इस समस्या का समाधान करेगा। आज हम पेंड्रा के लोगों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। 9/2018 को पेंड्रा को बाईपास की सौगात मिली। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिलान्यास का पत्थर है, जिसको उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जिसका लगभग 13 किलोमीटर का ये सड़क बनना था, पर यह कहीं न कहीं आज भी अधर में अटका हुआ है, जिसके चलते कहीं न कहीं पेंड्रा पे ट्रैफिक का दबाव जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। शिलान्यास तो कर दिया गया बाईपास सड़क के नाम पर अभी तक आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि बाईपास सड़क की हालत क्या है। ये बाईपास सड़क है, अमरपुर से निकल के जो जाना था बाईपास सड़क है ये, और इस सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिलान्यास के बाद इस सड़क का निर्माण तो नहीं हुआ, पर जो यहाँ पे ग्रामीण थे या जिनका जो खेत फंसा हुआ था इस बाईपास रोड में, आज तक उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसके चलते ये बाईपास रोड कहीं न कहीं अधर में लटकते दिखाई दे रहा है। ये बाईपास बन जाने से पेंड्रा का ट्रैफिक का दबाव तो कम हो जाता, पर अभी तक ये बाईपास सड़क नहीं बनने से पेंड्रा पे काफी ट्रैफिक का दबाव है, जिसके चलते बनी हुई नई सड़कें साल भर में उखड़ जा रही। बाईपास सड़क निर्माण न होने से स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शिलालेख घर नहीं लगाया था, उस पर आवंटन भी उन्होंने दिया था। वो पैसा आज भी ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। इस सरकार के आने के बाद उस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज भी मुआवजा का प्रकरण पड़े हुए हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। और बाईपास इस शहर की बहुत जरूरी चीजों में से थी, जिसको देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इसको स्वीकृत किया था, लेकिन आज भी यह शहर जस का तस बना हुआ है। मैंने वही कहा ना कि पैसा आ चुका है, मुआवजा का भी पैसा आ चुका है, लेकिन आज तक इन्होंने इसका निराकरण नहीं किया है। धारा 4 का प्रकाशन होने के पश्चात भी किसान आज भी भटक रहे हैं अपने मुआवजा के लिए। कहीं कुछ है, कहीं ये पोजीशन आ गई कि कहीं डिसमिल पर भुगतान हो रहा है, कहीं वर्ग फीट पर भुगतान हो रहा है। किसानों को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि शहर में इतना जबरदस्त ट्रैफिक बढ़ रहा है। यहाँ जो पुलिस जो है वो अपनी व्यवस्था संभालने के नाम पर, ट्रैफिक को संभालने के नाम पर, जिनमें वाहनों की आवाजाही, बड़े वाहनों की आवाजाही पे रोक भी लगा रखी है, परंतु इससे सबसे परेशानी क्या हो रही है और उसका हल क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं जा रहा। बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के जिस समय ये मंजूर हुआ तब से लेकर अभी तक शायद राजनीतिक दुर्भावना इसके पीछे काम कर रही है। उस समय भी तत्कालीन सत्ता को हराकर यहाँ विधायक दिया है क्षेत्र में, और अभी भी सत्ता के खिलाफ ही। तो शायद यही कारण है इस क्षेत्र के लोगों को भुगताने के लिए, इस क्षेत्र के लोग भुगतो। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जालान, जो कि अध्यक्ष हैं नगर पंचायत पेंड्रा के, और दूसरे बीजेपी नेता राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। आप ये बताएं कि जो चीजें हैं अब तक क्यों नहीं ये सड़क बनकर तैयार हुई। आपने सुना कि स्थानीय जो लोग हैं उनको बेहद परेशानी हो रही है।
प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन वह यह सरकार आज तक किसी भी प्रकार से इन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और न ये कार्रवाई करना चाहते हैं। राकेश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। चलिए राकेश जी का हम रुख कर लेते हैं। राकेश जी जो कि अध्यक्ष हैं नगर पंचायत पेंड्रा के। सर, आप तो नगर पंचायत पेंड्रा के अध्यक्ष हैं, अब तक इस चीजों से आप कैसे अनजान रहे? अब तक यहाँ पर कोई जो बाईपास रोड है वो बनकर अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? 2018 में पत्थर लगाया गया था, इतने साल बीत गए लेकिन अब तक काम क्यों नहीं हो पाया? निश्चित तौर पर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बाईपास की रोड आई थी और उस समय भाजपा के नेताओं के द्वारा मिली भगत करके उसको सांप सीढ़ी के जैसी रोड बना दी गई थी, जिसमें आए दिनों दुर्घटना होते रहती और इस रोड के लिए 54 लाख रुपए का 54 करोड़ रुपए आया था और मुझे जो बन रहा था उस अमाउंट से ज्यादा। इसका अनुरोध लगभग 2018 में नई सर्वे नीति आई, उसके तहत अब मुआवजा का प्रकरण बनाया जा रहा है और शासन को भेजा जा चुका है, यथाशीघ्र इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राकेश जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि परेशानी बहुत लंबे समय से है। कई बार उन्होंने बघेल सरकार से भी इस बारे में बातचीत की लेकिन सिर्फ भरोसा मिला। परेशानियां मैं मानता हूँ, परेशानियां हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा उस समय इस बाईपास रोड को इस तरह टेढ़ा तंत्र बनाया गया जिसके कारण परेशानी हो रही है। यदि उसी समय लोग के इनके द्वारा सही रोड को मुआवजा का प्रकरण बनवाया जाता, सही रोड का निर्माण कराया जाता तो आज ये रोड बन चुकी होती। जी नहीं, राकेश चतुर्वेदी जी, आपसे पूछना चाह रही हूं कि ये जो मामला है 2018 में, यानी कि जब आपके मुख्यमंत्री थे सीएम रमन सिंह जी, उन्होंने ये जो तत्कालीन थे वहां पर उन्होंने पत्थर रखा था, नींव रखी थी, लेकिन उसके बाद ये क्यों नहीं बन पाया? क्या इस मामले में आपने कभी बातचीत की मौजूदा मुख्यमंत्री से? स्थानीय प्रशासन से हमने बार बार बातचीत की, लेकिन आज तक इसका निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया। 2018 में हुआ था, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर नई सरकार बनी, लेकिन वह सरकार इनको कोई लेना देना नहीं। और ये बार बार कांग्रेस के लोग बता रहे, कहता टेढ़ा मेढ़ा, अरे आपकी सरकार आई, आप उसको सीधा कर देते, मुआवजा का प्रकरण बढ़िया बनवा देते, लोगों को परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आज 3 साल हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं, मुआवजे बटे उसके बाद। राकेश जालान जी एक सेकेंड सर, राकेश चतुर्वेदी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप करिएगा। जी राकेश चतुर्वेदी जी, जमीनों के मुआवजे की बात किसानों को उन्होंने परेशान, बार बार हम लोग किसानों को स्थानीय प्रशासन चाहे एसडीएम ऑफिस को कलेक्टरेट बड़ी। राकेश जालान जी एक सेकेंड सर, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात कैसे समझ पाएंगे सर? मैं बोल ही नहीं रहा हूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी, अगर आप टीवी आपके सामने चलिए तो प्लीज आप उसको बंद कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक डबल पहुंच रही है सर, प्लीज। आवाज आई आपके पास? जी जी बोलिए। मेरा यह कहना है 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आई, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद मीनों के कानों में जून नहीं देगा, मुआवजा देने की बात तो दूर। बार बार हमारे मित्र कह रहे हैं कि पीछा काड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन अगर पीछे आड़ा करे इस पर भी विचार कर लेते हैं, नए तरीके से सीमांकन करा देते, नए तरीके से बना देते। और अब 3 साल होने का पास तो बढ़ेगी, पास बढ़े, बजट में प्रावधान करें आप बढ़े हुए बजट का, और ये तय कर लिंगाराम करना कि पैसा बढ़ गया काम नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पे कार्य करना नहीं चाहती, किसानों को मुआवजा देना नहीं चाहती, अपने वासियों को किसी तरह से राहत नहीं देना चाहती। ठीक है, यह सरकार की हर तरीके से फैल सरकार है, यह नहीं चाहती कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, राकेश जालान जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राकेश चतुर्वेदी जी ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है, इतना लंबा वक्त हो गया, यदि करना था तो अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यदि करने की नियत थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मनसा की कोई बात ही नहीं। आज आप हमारे नए जिले में आइए, गोरला पेंड्रा बरवाई में चारों तरफ सड़कों के नए जाल तय हैं,
पिछले 15 सालों में लोग भूल गए थे निर्माण कार्य होता कैसा है। चारों तरफ ही नई रोड बन रही, चाहे वो मरवाही से लेकर आपकी ज्योति तक हो, पेंड्रा से मजपुर मांग हो, पेंड्रा से बसंतपुर हो, चारों तरफ रोडें बन रही और बाईपास रोड का प्रस्ताव जा चुका है शासन को, यथाशीघ्र वो प्रारंभ हो जाएगा। मुआवजा का नया प्रकरण बन रहा है। नहीं, अगर इतना निर्माण हो रहा है, अगर इतना निर्माण हो रहा है तो फिर ये निर्माण से अछूता कैसे रह गया सर? ये इसका प्रस्ताव नया मुआवजा का प्रस्ताव 2019 में नई मुआवजा की नीति आई, जिसके तहत लोगों का मुआवजा बन रहा है। कुछ मुआवजा का बढ़ भी चुका था, माननीय प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा पेंड्रा में मुआवजा बांटा गया था। कुछ डिस्प्यूट होने के कारण शासन को भेजा गया, यथाशीघ्र उसका कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। आप कब तक ये कार्य जो है ये शुरुआत हो जाएगी सर? मान के चलिए आप 2 से 3 महीना लगेगा। अच्छा, राकेश जालान जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? राकेश चतुर्वेदी जी माफ कीजिएगा, क्योंकि राकेश जालान जी ने कहा कि बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? ये तो मुंह का बाजा है जो अभी तक इस 3 साल में सरकार चला रही है, फिर मुंह से बोल रही है, करना कुछ नहीं है। और रहा सवाल इस सड़कों को जाल में बात करते हैं, मेन मुद्दे पे हटकर ही बात करते हैं। आप बाईपास की बात करेंगे, आपने बाईपास का डिपॉजिट वर्क 3 वर्ष होने के बाद भी आप क्यों नहीं चालू कर पाए? और बात यही कहते मुआवजा किनको मिला, क्या मिला? अगर मुआवजा बढ़ गया तो विभाग कार्य क्यों नहीं कर रहा है? उस विभाग से क्यों नहीं पूछते? अभी तक मुआवजा का सेटलमेंट नहीं हुआ है। लोग कलेक्ट्रेट जाके लाइन लगाए हुए हैं, बार जाकर अपने मुआवजा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत इसलिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है, डिपॉजिट पैसे को खर्च कर रहे हैं, गोबर खरीदी कहीं कुछ, सिर्फ एक ही एक घोटाले में लगी हुई है सरकार है। राकेश जालान जी, आपकी जो बातें हैं उन पे राकेश चतुर्वेदी जी को भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप जो कह रहे हैं ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं, जो हकीकत है वो इससे बहुत परे है। राकेश चतुर्वेदी जी को भी पता है कि किसी विकास की गति से कैसे दौड़ रहा है जीपीएम। ये विकास की गति सर, विकास ये बातें अभी आपने जो काम किए हैं वो मत गिनाइए। यहाँ पर जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए कि जो पेंड्रा बाईपास रोड है वो अब तक क्यों नहीं बना। मामला ये, आपने कितने विकास किए हैं वो बातें इसके इतर हैं, और यदि विकास किया तो ये फिर जगह विकास से अछूती क्यों रह गई? मुद्दा ये है सर। सिर्फ ये अपने मुआवजे के लालच के कारण ये रोड टूटी हुई है, फिर भी अपने मुआवजे के कारण रोड के मैटर को खींच रहे हैं और कोई नहीं है। रोड आज भी अपने मुआवजा की रोड हमारे खेत से होकर जाने चाहिए, इधर से जाने चाहिए, इसी प्रकरण के कारण ये लेट हो रहा है। ये और आज तक कहीं धरने पे अगर ये जो आप जो वजह बता रहे हैं सर, इसके लेट होने के पीछे आप जो वजह बता रहे हैं, अगर ये वजह है तो क्या ये इतनी बड़ी वजह है कि इसे रोड को बनने में इतने साल लग गए? अभी 2019 में नई सर्वे नीति आई है, नया मुआवजा प्रकरण फिर से बनाया जा रहा है और विगत अधिकतम महीने के अंदर ये मुआवजा प्रकरण निपट जाएगा। और ये मेरे भाजपा के काबिल दोस्त बताएं कि आप तक किसी ऑफिस में या किसी नेता या मंत्री के पास ये गए हो कि हमारे बहन की बाईपास रोड नहीं बन पा रही हो? नहीं, राकेश चतुर्वेदी जी बात को समझे आप, क्योंकि जिस तरीके से राकेश जालान जी का कहना है, राकेश जालान जी जो आप बात कह रहे हैं ना कि विकास बहुत हो रहा है और इस पर हम काम कर रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त बीजेपी सरकार थी जिन्होंने इसकी शुरुआत की उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना सर, आपकी सरकार के होते हुए आपने कितने काम किए? नए जिले बनाने से काम नहीं होगा ना, नए जिले में कितने विकास हो रहे हैं, वहां के लोग संतुष्ट हैं या नहीं, ये जानना भी तो जरूरी है ना। सिर्फ नए जिले बनाने भर से तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैं मानता हूँ नए जिले बनाने में कुछ नहीं होगा, पर हमारे जिले में कम से कम 50 रोडें छोड़ गई है, मान लीजिए, तो यथाशीघ्र उसको प्रारंभ कर दिया जाए। राकेश चतुर्वेदी जी, मैं तो अपने मित्र से यही कहूंगा कि 50 रोडें कहना बड़ा सरल है, पूरा जिला जो है ना दो ही 4 रोडों पे ही चिमटा हुआ है, मुख्य मार्ग 2 ही 4 है। और रहा सवाल एक विकास की बड़ी बात करते हैं जो मार्ग है,
निजी भूमि में बना दिया गया, बिना कागजी कार्रवाई, बिना नियम कानून बनाए। आज उसमें हाईकोर्ट स्टे हो गया कि जो भी कर रहे हैं किसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, कागजों में सिर्फ दिखावा है, धरातल पर कहीं पर नहीं है। आज भी जब ये मुआवजा की बात करते हैं, भाजपा वालों के साथ मुआवजा क्या भाजपा वालों को देना है, क्या भाजपा वालों को देना है? जमीन किसान की है, पार्टी से ऊपर उठ करके इनको बात करना चाहिए। क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार का मुख्यमंत्री है, ये सिर्फ दलगत राजनीति की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शहर में रहने वाला जो भाजपा हो या कांग्रेस की आमदन हो, वो इस शहर की जनता उसके बारे में सोच रही है। दलगत राजनीति सोचे, उनको इतना ही बताऊंगा कि दलगत राजनीति करने से तो शहर का विकास नहीं होता, दलगत राजनीति शहर का विकास से विनाश की ओर जाता है। राकेश जालान जी, जवाब दीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितना गोबर खरीदा जा रहा है 80% भाजपाई कार्यकर्ता है जिनके गोबर हमारे गौठानों में आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा जाके हमारे गौठानों में पता कर लें, तो हम जो गोबर खरीद रहे हैं उससे इनके घर के खर्चे चल रहे हैं, क्योंकि इनके घोटालों की सरकार तो बंद हो गई है और हुए सरकार इनके गोबर को खरीद कर इनके घर के खर्चों को चला रही है। और रही बसंतपुर पेंड्रा बसंतपुर मार्ग तो पुरानी रोड थी, उसमें हमारे द्वारा उसी में पुनः कार्य किया जा रहा है। किसी के मकान को अगर हम रोड नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो रोड निजी भूमि से बना। अगर उसे प्राइवेट भूमि से बनाया जाता तो कम से कम 20 से 30 लोग बेघर हो जाते। राकेश चतुर्वेदी जी, क्या उनकी जो राकेश चतुर्वेदी जी, आप संतुष्ट हैं जो राकेश जालान जी ने कहा उससे? एक तो मैं ये निजी और प्राइवेट में क्या अंतर है मैं नहीं समझ पाया। निजी भी वही, अंग्रेजी में हम निजी को प्राइवेट कहते हैं। मैंने साफ आरोप लगाया है, निजी भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिसपे हाईकोर्ट ने आज स्टे किया है। और आज गोबर की बात करते हैं, निश्चित तौर पर ये गोबर आने वाले समय में ये गोबर ही उनको बताएगा। हमने गोबर में पिछले बार बात की थी कि गोबर कहाँ बहा, कौन कहाँ ले गया, ये खुद बताएंगे। और ये सरकार के पास सिर्फ गोबर की ही बात है, विकास में सिर्फ गोबर। राकेश जालान जी, राकेश चतुर्वेदी जी का कहना है कि सिर्फ विकास की बातें की जाती हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता। राकेश जालान जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राकेश जालान जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, लगता है राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सर, सुन पा रहे हैं आप? राकेश चतुर्वेदी जी का कहना है कि आप जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बातें हैं, जमीनी हकीकत पर कोई विकास नजर नहीं आ रहा। हेलो राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। सर, राकेश चतुर्वेदी जी का कहना है कि जो आप बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत तो आप जनता बताएगी मैडम, ये भाजपा के कार्यकर्ता क्या बताएंगे? इनका काम है चिल्लाना। 15 सालों के सत्ता सुख लिया, अचानक सत्ता चली गई तो चिल्लाते हैं और कोई काम नहीं। धरातल पर ये देखें, चाहे वो धान खरीदी हो, चाहे हमारी गौठान हो, चाहे गोबर खरीदी हो, चलिए ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस मुद्दे पर बात की गई, वक्त कहा गया है कि 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि ये बातें बुनियादी रूप में सच साबित होंगी या सिर्फ हवाई बातें, ये जनता और वक्त तय करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।